ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो करके पछताए उसे कहते हैं किसी के काम जो आए उसे कहते हैं। ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। बोले व्यास जी महाराज की जय। आपसे सभी गाइए। तो हमने मिलकर के जो भगवान का नाम उच्चारण इस जीवा से किया, हमारी वाणी भी पवित्र हुई, हमारा मन भी पवित्र हुआ। तो अब आइए उस पवित्रतम भगवान का हम जो है मिल करके ध्यान करें, कुछ बातचीत करें। स्वभाव से आप कुछ परिचित हो गए हैं। मैंने कल कथा को कहाँ विराम दिया, यदि आप थोड़ा सा मुझे बताओ, अन्यथा मैं तो भूल ही गया हूँ। आज तो पक्की बात है। हाँ, मुझे बताइए तो आगे कुछ कहें। बिल्कुल सही। देखो, अच्छा शिष्य वो होता है ना, बिल्कुल सजग। कहीं बात आएगी तो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन आपने मुझे याद करवाया, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था कि ध्रुव ने ऐसी तपश्चर्या मेरे भगवान की कि मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुह्यात् अद्भुतम गृहम। मेरे ध्रुव जो हैं मृत्यु के सिर पर पांव रख करके आज ध्रुव लोक को पहुंच गए। ऐसी उस मेरे करुणाकर भगवान की कृपा हुई। पीछे जगह नहीं है क्या? अगर है नहीं तो थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, खाली है आगे। और क्या, थोड़ा थोड़ा की समझाओ आगे। माधव मदन मुरारी, ऐसा बोलते हुए चलना चाहिए। आप तो सखी को पूछो, तू क्यों आई देर, क्यों आई देरी से? बातें हमें संस्कार से मिले, विरासत में मिले, कि हमारे बच्चों में भी ध्रुव जैसे संस्कार जो हैं वो जनित हों, उनका प्रादुर्भाव हो। तो आगे ध्रुव के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम हुआ उत्कल। क्या नाम हुआ? इसी वंश में एक आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अंग। अंग बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए। उन्होंने प्रजा का पालन बड़ी मेहनत से किया। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, लेकिन उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ वेन। क्या नाम हुआ?
ये वेन इतना अत्याचारी हुआ। यदि ब्राह्मण देवता कहीं पर जाकर के यज्ञ आदि अनुष्ठान करवाते थे तो क्या होता था कि वहां पर जाकर के उन ब्राह्मणों को कहता था कि पूजा करनी है तो मेरी करो, क्योंकि राजा जो प्रजा का पालन करता है वह भगवान स्वरूप होता है। क्या होता है? अन्न देने वाला, पालन पोषण करने वाला भी पिता कहा गया है। क्या कहा गया है उसको? मनुष्य के जन्म से 5 मुख्य पिता कहे गए हैं, उनमें है पालन पोषण करने वाला भी पिता तुल्य है। इसलिए अब ब्राह्मण तो अत्यंत दुखी हो गए, संतों को, ऋषियों को प्रताड़ित करने लगा। और आप जानते हैं भाई बहन कि जब कोई पाप अधिक करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। लिखा है शास्त्रों में, सगमधनी धसानी धमगरे सगमधनी धसा यदा वेदेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सर्वाशु विनश्यति। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में। यदा वेदेषु, जब कोई वेद की निंदा करता है, देवेषु, जब कोई देवताओं का निरादर करता है, तिरस्कार करता है, गोषु, गौ माता पर कोई अत्याचार करता है, विप्रेषु, ब्राह्मणों पर कोई जो है मुसीबत आती है उस समय में भी जो ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करता, और साधुषु, संतों को जो प्रताड़ित करता है, सर्वा आशु विनश्यति। ऐसा कहा गया है कि उस व्यक्ति का समझ लेना अंत समय बहुत नजदीक होता है। इसलिए जो बातें मैं बता रहा हूं इनको भूल करके भी कभी इनका अपमान नहीं करना, क्योंकि इनके पास भगवान की कोई ऐसी एक साउंड होती है, ऐसा कोई उनके पास तप होता है, ऐसा कोई उनके पास साधन होता है, ऐसी कोई साधना होती है जिसका परिणाम आपको जो है अत्यंत दुखदायी हो सकता है। इसलिए भूल करके भी संतों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का, देवताओं का, इनका कभी तिरस्कार नहीं करना। लेकिन ये सारे कर्म जो है वो राजा वेन करता रहा। अंत तो गत्वा जब सभी प्रजा दुखी हो गई और उन्होंने अपने आप को अभावग्रस्त महसूस किया, अपने को दीन महसूस किया, तो सभी ब्राह्मण और संत मिलकर के उन्होंने क्या किया कि जो है राजा को ही गोविंदाय नमः नमः कर दिया। अब जब राजा नहीं रहा तो क्या हुआ कि प्रजा का पालन कौन करे। बिना प्रिंसिपल के स्कूल जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रहता। जो नौकरी करते हैं उनको तो पता होगा, हमको तो पता नहीं है जी। लेकिन मैं निवेदन आपसे ये करूं कि एक चाहिए बड़ा कोई घर में, जिससे घर का वातावरण जो है वो पवित्र रहे, जो उसकी जिसकी बात कोई माने। जब राजा नहीं रहा तो संतों ने क्या किया, उस वेन के शरीर का मंथन किया। क्या किया? मंथन किया। और मंथन करने के पश्चात क्या हुआ कि वहां से शरीर का मंथन कर रहे थे कि ये काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ। उसको देख करके सभी संतों और ब्राह्मणों ने कहा, जा निषाद बैठ जाओ। वो बैठ गया। पुनः मंथन प्रारंभ किया तो उससे क्या हुआ, मेरे भगवान का एक अवतार हुआ जिसको हम कहते हैं पृथु अवतार। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु अवतरित हो गए और जब उस पृथु के वाम भाग का मंथन किया तो वहां से कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था अर्ची। क्या नाम था? अर्ची। तो हुआ क्या कि जब वह प्रकट हुए उस समय इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, इस भूमि पर पृथ्वी माता लोगों से रुष्ट हो गई। और जब वह रुष्ट हो गई तो जब कोई
कर्म ये मनुष्य करता, वैसे तो सब जो है कर्म से च्युत हो गए थे, विलक हो गए थे, अलग हो गए थे, कर्म ही कोई नहीं करता था, तो पृथ्वी ने फल कहां से देना था। लेकिन सभी लोग पहुंच गए राजा पृथु के पास और कहने लगे, महाराज ये पृथ्वी ने सारे रत्न जो हैं अपने में समाविष्ट कर लिए हैं। प्रजा की ये दशा देख करके पृथु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने धनुष के अग्रभाग से बाण चलाऊंगा और इस पृथ्वी को मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही पृथु जो है वो मारने के लिए उद्यत हुए, उस समय यह धरणी, यह पृथ्वी, यह वसुंधरा गौ रूप में प्रकट होकर के प्रार्थना करने लगी। और गौ पर कैसे मेरे भगवान प्रहार कर सकते थे, क्योंकि गो द्विज हित पालक, गो और द्विज के तो भगवान रक्षक हैं, अपने भक्तों पर कष्ट कैसे वो सहन कर सकते हैं। तो जब गौ रूप में प्रकृति माता, धरती माता प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, महाराज ये लोग जो हैं, ये प्रजा जो आपकी है, ये लोग कर्म ही नहीं करते, तो मैं फल कहां से दूंगी, और बिना कर्म के किसी को कोई फल मिलता नहीं है। कहा है शास्त्रों में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणेव विपद्यते। प्रभु जब यह जीव कर्म करेगा तभी उसको शुभ अशुभ की प्राप्ति होगी, बिना कर्म किए हुए ये जब फल की इच्छा करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो पृथ्वी माता ने कहा कि मैं तो तैयार बैठी हूं, कोई आए और दोहन करे। तो प्रजा को जो है मेरे प्रभु ने शिक्षा दी और सभी ने अपना अपना पात्र लेकर के जो है पृथ्वी का दोहन किया। पुनः पृथ्वी जो है वो सारभूत हो गई। बोली धरती मैया की। तो जब पृथ्वी सारभूत हो गई तो अब जो है पृथु भगवान जो है अपने स्वरूप का चिंतन करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। और यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने जब बहुत यज्ञ कर दिए तो एक यज्ञ से मेरे भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। और नारायण ने प्रकट होकर के कहा, पृथु मांगो, क्या मांगते हो। तो जानते हो पृथु ने क्या मांगा। लिखा है श्रीमद् भागवत में, ना कामये नाथ युष्मत् चरणाम्बुज महंत महंत हृदयाच्युतो विदत्सव कर्णयुत में शमेवर कर्णयुत में शमेवर कर्णयुत मेष में वरा। हे भगवान यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो कर्ण कहते हैं कानों को। आपकी कथा का रसास्वादन करने के लिए जो मेरे ये 2 कान हैं इनको 10,000 बना दो। कितने बना दो। और हम मानव का कैसा दुर्भाग्य है कि हम इन 2 का भी सदुपयोग नहीं करते। और जो उच्च कोटि के आलात्मा महात्मा संत विरक्त होते हैं वो इन 2 कानों से तृप्त नहीं होते। वो क्या कहते हैं कि भगवान कर्णायुत में शमेवर, कि भगवान हमारे 10,000 कान हो जाएं। भगवान आपके सिवाय संसार का मुझे कोई भान ना हो, मुझ में वैराग्य जाग जाए। और उस वैराग्य में केवल केवल प्रभो अहम मम प्रभो ये भावना जो है वो उस भावना का जो है वो प्रादुर्भाव हो। देखिए वैराग्यवान जो होता है वह एक ही कामना करता है कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु जो है वो मेरे हैं। दुनिया से कोई नाता नहीं, संसार से, परिवार से, रिश्तों नातों से कोई बंधन नहीं, केवल और केवल संबंध है तो केवल और केवल परमात्मा से है। तो उस समय पृथु ने जब इस प्रकार से मांगा तो हमको शिक्षा दे रही है कथा कि हम भी भगवान से मांगे कि हे भगवान हम शरीर से तो संसार के समस्त कर्मों का निष्पादन करते चलें, लेकिन इस मन में, इसमें हमारे दिल में केवल और केवल आपकी याद बनी रहे। क्योंकि जहां पर हम सुख खोज रहे हैं कि मुझे बड़ा मकान जब मेरा हो जाएगा तो मुझे सुख होगा,
गाड़ी बंगले नौकर चाकर जब मेरे पास हो जाएंगे तो मुझे सुख होगा। दुखालयम इदम शाश्वतम, लेकिन इस दुख रूपी संसार में वो सुख खोज रहे हैं। और यदि आपको क्षणिक कुछ अनुभूति हो भी जाए सुख की, तो वह जो है चिरकाल तक नहीं चलेगी, उसकी आयु लंबी नहीं है, वो दीर्घजीवी नहीं है। क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलके ना जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यह विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे। तो कथा आपसे निवेदन करती है कि वैराग्यवान बने, भक्तिमान बने, विद्यावान बने, विद्वान मत बनना। क्या मत बनना? विद्वान मत बनना। कई लोग बोलते जी कि ये क्या बात बोल रहे हैं गुरुजी। देखो, विद्वान रावण भी था, उस जैसा प्रचंड विद्वान समस्त समष्टि में नहीं था। जिसके यहाँ ब्रह्मा भी जो वेद पाठ करते थे तो ब्रह्मा की भी वो गलती निकालते थे। ऐसा अद्भुत विद्या का वह धनी था। लेकिन एक और है जिनकी पूजा हम आज तो विशेष रूप से करते हैं। और मुझे पता चला है कि आज सायंकाल में आपके इस आंगन में जो है सुंदर कांड का पाठ भी हो गया। आप गाते हैं ना उसमें, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो हनुमान जी जो हैं वो क्या हैं? विद्यावान, अर्थात जो विद्या उन्होंने ग्रहण की उसका उनके जीवन में अनुसरण है, वो उसका अनुपालन करते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं। लेकिन विद्वान रावण है, उसने जो विद्या ग्रहण की उसका अहंकार है। क्या है? वहां पर अहंकार है। इसलिए आप विद्यावान बने, विद्वान भले ही ना बने लेकिन विद्यावान जरूर बने। एक बार की बात आपको बताऊं, वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है। गुरु के प्रति जब हमारे मन में सच्ची निष्ठा हो जाती है, केवल और केवल आप ये भाव बना करके कथा को सुने कि केवल व्यासपीठ से जो है मेरे गुरुदेव ही मुझे जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कथा रूपी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तब तक जो है कथा जगह नहीं बनाएगी। जैसे एक बार क्या हुआ, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक बार एक वैराग्यवती नाम की कन्या काशी में, और उस वैराग्यवती ने मन में इच्छा की कि गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, गुरु के बिना इस भव रूपी संसार से पार नहीं होया जा सकता। इसलिए क्या करूं, मुझे गुरु कोई मिल जाए। एक दिन अपने महल के जैसे ही बाहर निकली, रात का कुछ अंधेरा था, तो एक चोर जो था संत का वेश बना करके चोरी करने के लिए महल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उस वैराग्यवती को देखो, संत होना कठिन है और बनना, होने में और बनने में बड़ा अंतर है। होना कठिन है, बनना मुश्किल नहीं है। आप भी बन सकते हो, 2 रुपए का रंग लो, कपड़ा रंग लो और बन गए संत। थोड़ी थोड़ी जटाएं बढ़ा लो, बन गए संत। लेकिन संत होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना। तो कथा ये निवेदन कर रही है कि उसने कषाय वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन चोरी की इच्छा से उस महल में जा रहा था। वैराग्यवती ने देखा कि कोई संत आ रहे हैं। जब उस संत को देखा, चरणों में गिर करके प्रणाम किया, तो झूठ मूठ में वह संत बना हुआ कहने लगा, नारायण नारायण, हम जो है कन्याओं से अपने चरणों का स्पर्श नहीं करवाते। तो कहा, देखो कितने उच्च विचार हैं। तो कहा, महाराज जी आप मेरे महल की तरफ आ रहे हैं, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। लेकिन जैसे ही संत ने कहा कि हम कुछ नहीं लेते देवी, हमको धन की इच्छा नहीं है, तो जब उस समय ऐसा उस वैराग्यवती से उस संत बने हुए व्यक्ति ने कहा, तो क्या हुआ कि देवी जिसको हम दीक्षा देते हैं उससे ही कुछ लेते हैं, और तुमने हमसे दीक्षा नहीं ली है, इसलिए हम आपके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। तो कहा, महाराज जी दीक्षा में आप क्या लेते हैं? कहा, देवी अपना सर्वस्व हमें न्योछावर करना पड़ता है, तब जाकर के हम जो है किसी को दीक्षा देते हैं। तो जाओ, जो तुम्हारे अधिकार में हो, धन सोना चांदी रत्न जो भी है उसको लेकर के आओ,
और महलों में हम दीक्षा नहीं देते, अपनी पर्णकुटी जहाँ पर यज्ञशाला बनी है उस यज्ञशाला में जो है हम क्या है दीक्षा देते हैं। झूठ से उसको बहला करके वह संत वीरान जंगल में ले गया और जंगल में ले जा करके झूठ मूठ की दीक्षा उसको देने लगा। और क्या किया कि देवी हम आपको इस पीपल के वृक्ष से बांध रहे हैं और तुम इतने दिन तक नारायण नारायण का जप करते रहना जब तक हम वापिस लौट करके ना आए। पहले परीक्षा होगी क्या तुम हमारी दीक्षा के लायक हो भी या नहीं हो। जब ऐसी बात कही तो अपने आप तो वो चोर जो कुछ वह लाई थी उसको लेकर के भाग गया, लेकिन अब उसको पेड़ से बांध गया। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, भूख प्यास से व्यथित हुई वह नारायण का नाम जप रही है, लेकिन उसने एक सांस भी अपनी ऐसी नहीं ली जिस पे उसने अपने भगवान का, अपने आराध्य देव का, गुरु के द्वारा जो बताया गया मंत्र था उसका जप न किया हो। 1 महीना बीतने को आया तो उस तप के प्रभाव से नारद जी ने क्या देखा कि एक माता जो है दिव्य तप कर रही है और नारायण को पुकार रही है, और इतने दिन हो गए अभी तक मेरे प्रभु दर्शन देने को नहीं गए। तो नारद जी सीधे वैकुंठ पहुंचे और वैकुंठ में जाकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे नारायण आप चल करके उसको दर्शन दें। कहा नारद अरे उसको किसी ने झूठ से बहला करके झूठी दीक्षा दी है, तुम जाओ और उसका बंधन खोल करके आओ। भगवान भी कभी कभी परीक्षा करते हैं। नारद जी आए और कहा देवी चलो हम तुम्हें पेड़ से मुक्त कर देते हैं जिससे तुम बंधी हो। लेकिन जैसे ही नारद जी खोलने को उद्यत हुए उसी समय उस कन्या ने कहा कि महाराज आप मेरा समय व्यर्थ ना गवाएं और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये मेरे गुरु का बंधन है। जब तक मेरे गुरु जी नहीं आएंगे उन्होंने कहा है कि तब तक ये खुलना नहीं चाहिए। नारायण नारायण जप रही है और केवल एक ही भाव मन में है कि मेरे गुरु आएंगे और मुझे बंधन से मुक्त कर देंगे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, सभी देवता बारी बारी आते गए, सब लौटते गए, अंत तो गत्वा मेरे नारायण को ही आना पड़ गया। लेकिन आज उस वैराग्यवती की निष्ठा को देख करके मेरे भगवान भी गदगद हो गए। नारायण ने कहा कि देवी जिसके लिए तुम तपश्चर्या कर रही हो, साधन कर रही हो, तप कर रही हो, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ, मांगो क्या मांगती हो। पहले तो मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करूं। लेकिन वैराग्यवती कहती है कि नहीं प्रभु मेरे गुरु ने कहा है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक बंधन से मुक्त मत होना। तो मेरे भाई बहन भगवान ने जब ये बात सुनी तो नारद से कहा गुरु के प्रति इसकी निष्ठा को देख करके आज इसने संसार में गुरु के मार्ग को और प्रशस्त किया है, जाओ इसके गुरु को ढूंढ करके लाओ। गुरु को लाया गया, गुरु ने देखा कि अब तो मेरी खेर नहीं, चरणों में गिर गया, सारा धन लौटा दिया। लेकिन आज जो है भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, भगवान का नाम ही केवल इस संसार में ऐसा है जो इस जीव को भव से पार कर सकता है। इसलिए वैराग्यवती की तरह निष्ठा हो अपने गुरु के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तब जाकर के जो है समाज का, राष्ट्र का उत्थान होता है। और ये शुरुआत अपने घर से होती है। हम सोचें कि पड़ोसी का सुधर जाए मेरा वैसा ही रहे, ऐसा नहीं। आजकल तो जो है वीरांगनाएं भी जो हैं उनका भी बहुत नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। हाँ, तो निवेदन आपसे ये है कि आपने जो है देखो केशम रक्षति इति केशव, भूल करके भी कभी किसी के केश नहीं पकड़ने चाहिए, क्योंकि केशों के कारण ही रावण का अंत हुआ। कथा आपने रामचरितमानस में सुनी होगी कि विद्यावती के उसने केश पकड़े थे, वह केश ही कारण बने उसकी मृत्यु का। उधर उस दुशासन ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया तो उस समय द्रौपदी के केश ही पकड़े थे, उसका भी कैसा अंत हुआ देखा था ना। इसलिए केशों की बड़ी महिमा है, कभी किसी की भूल करके भी केश नहीं पकड़ने चाहिए, आपसे कथा निवेदन करती है। तो और हाँ, एक हमारे यहाँ भारत भूमि में एक बड़ा सुंदर तीर्थ है, मुझे गुरु कृपा से याद आ रहा है, उसको बोलते हैं तिरुपति
हाँ, वहां पर केश महिमा है, केश दान की महिमा है। क्या है वहां? गया है आप में कोई तिरुपति बालाजी? हाँ, जो गया है कहते हैं जब तिरुपति बालाजी का नाम वह भक्त अपने घर से चलते हुए उसका स्मरण करते हुए निकलता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पाप जो हैं उसके केश में आकर के कंपित होने लगते हैं, डरने लगते हैं कि अब हमारा अंत होने जा रहा है। और वहां पर जाकर के जो है केशदान जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, केशदान क्यों करना चाहिए बोला? माताएं बोलेगी जी कि हम क्या करें? माताओं के लिए भी प्रमाण है, स्कंद पुराण में लिखा है कि 2 अंगुल जो है अपनी वेणी का दान करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पुरुष तो चाहे बिल्कुल जो है हाँ रुंड मुंड हो जाए। बोले शंकर भगवान की। तो आप यदि कभी वहां जाएं, क्योंकि वहां की महिमा ऐसी है। आपने देखा होगा एक बार एक क्या था, गोपालक था, तो उसने अपने यहाँ गौओं के पालन के लिए एक सेवक को रखा। और जब सेवक को रखा तो क्या वो प्रतिदिन गौचारण के लिए वीरान जंगल में निकलता था। प्रतिदिन गौएं जो हैं हरी हरी घास चर करके जब शाम को लौटती थी तो खूब सारा दूध देती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो गाय जो है एक सुंदर सी मिट्टी का ढेला था, उस पर जाकर के प्रतिदिन क्या करने लगी, अपना उसका स्तनों से दुग्ध धारा स्वयं ही प्रवाहित होने लगी। और जब शाम को वह गोपालक दोहने के लिए बैठता तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। अब उसने सोचा कि ये जो गो सेवक मैंने रखा है जरूर ही इसका दूध जो है निकाल करके बेच दिया करता होगा, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भला बुरा कहने लगा, लेकिन उस सेवक ने कहा महाराज जी प्रतिदिन यह गाय जाकर के एक मिट्टी के स्थान पर खड़ी होकर के स्वयं ही दुग्ध निश्चित कर देती है, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। आज तो वह गोपालक अपने कांधे पर क्या करने लेकर के गया, कुल्हाड़ी लेकर के गया। और जैसे ही जंगल में पहुंचा, जंगल में ले जाकर के उसने क्या देखा, उस गाय ने वैसा ही किया, प्रतिदिन की भांति वैसा ही किया। जैसे ही कुल्हाड़ी का प्रयोग जो है उस गौ माता को मारने के लिए करने लगा तो उसी समय मेरे भगवान गौ माता की रक्षा के लिए प्रकट हो गए और भगवान ने उस प्रहार को अपने सिर पर ग्रहण कर लिया। बोली बाल मुकुंद भगवान की। जैसे ही मेरे भगवान ने वह प्रहार अपने ऊपर लिया तो मेरे भगवान के यहाँ एक थोड़ा सा क्या हो गया, हाँ जख्म हो गया। आज भी देखना आपने उस स्थान वैसा ही है और उस पर पंडित लोग क्या करते हैं, कपूर डालते हैं जिससे भगवान को ठंडक लगे अर्थात पीड़ा ना हो। तो ऐसा तिरुपति बालाजी का हम आपने नाम स्मरण किया। मैं कथा निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ कि जब प्राचीन वर्री से धर्म का सार नारद जी ने कहा तो अब वो पूछने लगा अब क्या करूं, मुझसे जो हो गया वो तो हो गया। मैंने तो वेद में पढ़ा था कि जो है जब कोई यज्ञ करो तो उसमें नाना प्रकार के पशुओं की जो है बलि दो। तो कहा कि परोक्षवादो वेदो अयम बाला नाम अनुशासनम, कि हमारा जो वेद जितना ऊपर से सरल सरल दिखाई देता है ना उतना होता नहीं है। जैसे समुद्र का पानी कितना निर्मल लगता है लेकिन जब उसको कोई ग्रहण करता है तब लगता है पता चटाका सा लगता है। एक बार गले को भी ये हुआ क्या, गए कोई समुद्र स्नान करने गए, हाँ मेरे यजमान जी गए हैं, हमें भी पहली बार पता नहीं था इतना, लेकिन जैसे मुंह में गया ना जी तो बस मैं क्या कहूँ, 5 दिन तक जो है पानी पीते गए पर गला बिल्कुल जो है ठीक नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जितना तुम आसान वेद की इस गरिमा को समझ रहे हो, क्योंकि ये परोक्षवादी है वेद, इसलिए इस धातवा अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। विवाह जब होता है तो विवाह में एक मंत्र आता है कि तथा कन्यायाः वरः हृदयम आलभेत। यदि आलभेत का अर्थ मारना है तो फिर वो जो उसका वर्ण कर रहा है कन्या का तो उसको भी मार दे। इसीलिए अपनी बुद्धि को एक किनारे रख कर करके संतों के द्वारा जो प्रदत्त मार्ग है, जो उनके द्वारा प्रशस्त किया हुआ पंथ है, उस पर चलना चाहिए। तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि तर्क की कभी कभी किसी काल में प्रतिष्ठा नहीं होती।
तर्को प्रतिष्ठा। तर्क ऐसा होता है, कई लोग शास्त्रों के प्रति तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ जी, ऐसा क्यों हुआ जी। तर्क तलवार की धार की भांति होता है, इसलिए उस पर कुछ भी आप रखोगे तो वो कटेगा ही कटेगा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों भी भिन्ना, श्रुति भी अनेक है, किसकी बात माने। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना न एको ऋषि यस्य मतः प्रमाणम। ऋषि भी अनेक हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार जो है अपनी अपनी बात कही है, इसलिए किसको माने। धर्मस्य तत्वम निहितम्। देखो मेरे भगवान गोविंद जो हैं वह समस्त संसार बने हैं, जैसा कि कल आपने कथा में सुना। भगवान का जो कटी प्रदेश है उससे नीचे है 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल और पाताल। ये है भगवान के कटी प्रदेश के नीचे। और भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, ये लोग हैं भगवान के नाभि प्रदेश से ऊपर। इसीलिए जब किसी की कभी मृत्यु होती है तो देखना आपने, या तो उसका मुख खुला रह जाएगा, या उसकी आंखें खुली रह जाएंगी, या कानों से मल निकलेगा। तो जिनके प्राण जाते हैं कटी प्रदेश से ऊपर से, समझ लेना वो ऊर्ध्वगामी है, उसकी ऊर्ध्व गति हुई है, वो ऊपर के लोक को गया है। और जिनके प्राण मल मूत्र के द्वार से निकलते हैं, समझ लेना उनकी अधोगति हुई है। ऐसा शास्त्र निर्णय करता है। इसलिए हमारे प्राण संत योगी मुनिंद्र जो होते हैं वो अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके उस पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनके दशम द्वार से प्राण निकला करते हैं। इसलिए हे प्राचीन वर्री, अब तू अपने उत्थान के लिए, अपने जीवन में जो तूने पाप किए उस प्रायश्चित के लिए तू कुछ कर। तो प्राचीन वर्री ने प्रायश्चित के मार्ग को अपनाया और नारद जी के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान था उसको अपने जीवन में अपनाया और गुरु महिमा को गाने लगा। और प्राचीन वर्री भगवान के समक्ष बैठ करके भगवान से कहने लगा, क्या विचार करने लगा कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं जीवन में अब कभी अपराध नहीं करूंगा। और क्या कहने लगा वो, भाव से मेरे साथ कहिएगा। क्या सोच करे पागल मनवा। सभी गाइएगा। हमारे से भी जीवन में यदि कोई पाप बन गया हो तो भगवान उस पाप से आज हमारी इस स्तुति को करने से मुक्ति हो जाए। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा।
की शरण में आ गए हैं। लेकिन प्रहलाद जी को गुरु जी की कोई शिक्षा अच्छी नहीं लगी। और अच्छे विद्यार्थी का लक्षण भी यही होता है। क्या? अच्छे विद्यार्थी का लक्षण भी यही होता है। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से? काक चेष्टा। देखो जो विद्यार्थी होता है वो 9 बजे तक सोता नहीं रहता। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी। लेकिन आजकल तो सब निशाचर हो रहे हैं। निशाचर। पहले जब रामचरितमानस की कथा होती है ना, तो माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, क्या पूछा कि निशाचर कौन है, राक्षस कौन होता है। तो शंकर भगवान ने भी ये कहा था कि जो रात को विचरण करते हैं वो होते हैं। आजकल 12-1 बजे तक ये फोनुआ जो है चटाचट इस पे चला रहता है कार्यक्रम। और जो है सुबह कहाँ से, जब 2 बजे तक निद्रा देवी तो भेज देनी तुमने श्रीलंका को, तो फिर वो कहाँ से आएगी। तो 9 बजे स्वाभाविक है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का जो लाभ नहीं लेता वो ब्रह्म को नहीं जान पाता। हम ब्रह्म को जानने की इच्छा से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ ब्रह्म की चर्चा हो रही है, किसी संसार के व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही है। तो ब्राह्मे मूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। तो यदि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा ही विद्यार्थी होता है, ये जीवन भर जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बड़ों से कुछ ना कुछ, छोटों से कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। तो जो सीखने वाला होता है वो क्या होता है, बोलो ना, विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? काक कहते हैं कौवे को। आपने कभी देखना कौवा जितना चतुर कोई और होता ही नहीं। विद्यार्थी चतुर होना चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए कि भद्रम करणे विष्णुयाम देवा, कि कहां से कुछ अच्छा मिल जाए, एकदम बस पहुंच जाऊं। काक चेष्टा बको ध्यानम। देखा होगा आपने बक को, पानी के ऊपर बिल्कुल संत बन करके घूमता है, लेकिन एकदम जब वह अपना प्रहार करता है तो गबक कर लेता है काम। बक की तरह एकदम जो है बिल्कुल बिल्कुल। और अगला क्या कहा? श्वान निद्रा। श्वान कहते हैं कुत्ते को, जो आप घरों में पालते हो, क्या उसको कहते हैं। तो जब 2 किलोमीटर आप सुन्नी पहुंचोगे तो यहाँ थड़ी में पता लग जाएगा कि आ गया, वो भौंकना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। इतनी जो निद्रा होनी चाहिए बिल्कुल उसकी तरह होनी चाहिए। किसकी तरह? बोलो, श्वान की तरह। और अल्पाहारी, विद्यार्थी को ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। क्या? अल्पाहार करना चाहिए। गृह त्यागी, गुरुकुल में जाकर अगर उसको घर की याद बनी रही तब भी वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए घर को छोड़ करके विद्या अध्ययन करना चाहिए। पुराने समय में क्या होता था, आपकी मंडी को तो छोटी काशी भी कहा जाता है, कहा जाता है। पहले जब कुल पुरोहित जो है वो बच्चों का संस्कार करते थे, यज्ञोपवीत इत्यादि करते थे, तो उस समय एक बात कहते थे कि अब तक के संस्कारों का तो मैंने निष्पादन कर दिया, लेकिन अब काशीम गच्छ, कि अब तुम कहाँ जाओ, काशी जाओ। तो मेरे भाई बहन, इन संस्कारों का बहुत महत्व है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति तो प्रायशः लुप्त प्राय हो रही है, लेकिन मैं निवेदन इतना कर दूं कि हम आप सभी जो हैं जितनी मर्जी डिग्रियां ले लें, लेकिन ताउम्र जो है हम विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि रोज कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। तो आज जब पिता ने सोचा कि मेरे पुत्र को 6 महीने हो गए हैं विद्यालय को गए हुए, अब चलता हूँ, जाकर के देखता हूँ शुक्राचार्य जी के पुत्रों ने क्या शिक्षा मेरे बच्चे को दी है। जाकर के अपने पुत्र को अंक में ले लिया और अंक में लेकर के दुलार
करने लगा और पूछा कि बेटा बता, तुझे गुरुजी ने क्या पढ़ाया? क्या कहा कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया? तो एक बड़ी सुंदर सी कविता जो है वो प्रहलाद जी ने अपने पिता को सुनाई। पिताजी, मैंने इस गुरुकुल में रह करके एक कविता लिखी है, और वो कविता कैसी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। आप भी मेरे साथ कहते जाना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में कि पिताजी, इस जीव का कल्याण इन्हीं मंत्रों से हो सकता है, इन्हीं विधियों से हो सकता है। तो इसको नवदा भक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, द्वितीय कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो क्या हुआ कि इस प्रकार से ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि सीधी सरल भाषा में आपको मैं समझा दूं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति का जन्म जहां से होता है वहां पहुंचो। तो भक्ति कहाँ जन्म लेती है? जहां पर भगवान की चर्चा होती है, जहां पर भगवान के विषय प्रसंग कहे जाते हो, वहां पर जाकर के जो है भक्ति तृप्त होती है। तो भगवान की कथा को सबसे ज्यादा कौन गाते हैं? आप लोग गाते हैं, संत लोग गाते हैं, जिन्होंने संसार को ही छोड़ दिया उसके लिए, उस परमेश्वर को रिझाने के लिए। मीरा की तरह जो है उनके मन की जब पिपासा जागृत हुई तो उन्होंने घर का त्याग करके जो वन में चले गए हैं, अर्थात एकांत में चले गए हैं। वन से अभिप्राय मेरा यह है कि वह एकांत में चले गए हैं। किसके लिए? श्रीकांत के लिए। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि भगवान का एक नाम क्या है? श्रीकांत। और श्रीकांत कहाँ मिलते हैं? एकांत में मिलते हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन को जो है बदलने के लिए घर का त्याग कर दिया, रिश्ते नाते बंधन सारे तोड़ करके प्रभु से नाता जोड़ लिया, तो वह भगवान की कथा गाते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में श्रवणम इस भक्ति को पुष्ट करना चाहते हैं तो क्या करो? संतों का आश्रय लो, उनके नजदीक बैठो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या जरूरी नहीं है कि 4 घंटे में 4 घंटे ही आपके साथ जो है हर बात आपके जीवन को जो है वो बहुत अच्छी लगने वाली है, लेकिन 4 घंटे में 3 घंटे में 3-4 बातें ऐसी जरूर मिल जाएंगी कि जो तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। पूरी बांके बिहारी लाल की। अब जब ऐसा पाठ अपने पुत्र के मुखार बिंद से सुना तो क्या हुआ कि जो है वह नाराज हो गया और अपने पुत्र से कहने लगा कि तुमको ये पाठ किसने पढ़ाया? कहा पिताजी, हमको किसी ने नहीं पढ़ाया, हम तो पढ़े पढ़ाए आए हैं। अब उस गुरुकुल में सबसे ज्यादा डोनेशन जो थी वो हिरण्यकशिपु के यहाँ से जाती थी। तो कहा कि आचार्यों से कि तुम्हारी तनख्वाह बंद कर देंगे, आज के बाद यदि मेरे पुत्र की जुबान पर प्रभु का नाम आया तो ये कॉलेज जो है बंद हो जाएगा। जब ऐसी बात कही तो वो आचार्य आकर के कहने लगे, प्रहलाद बेटा तू बता, हम जो पढ़ाते हैं कि हाँ से हिरण्यकश्यपु, लेकिन तू हाँ से हरि क्यों बोलता है? क्या तू हाँ से हरि क्यों बोलता है? तो कहा कि मुझे जो है ना गर्भ में मेरी माता ने शिक्षा दी है, मेरी माँ ने संतों का संग किया था जब मैं गर्भ में था। इसलिए माताओं आपके लिए भी मैं एक विशेष बात कह दूं, जब 7 महीने का गर्भ होता है उसके बाद जो है
उसकी चेतना जो है उसमें भगवान डाल देते हैं। वो सब कुछ समझता है, जानता है। जो आप खाते हो उसको लगता है, जो कुछ आप बातचीत करते हो वो सारे संस्कार जो हैं आपके गर्भस्थ जो शिशु है उसमें पड़ते हैं। इसलिए 7 महीने के बाद ये चलचित्र तो बिल्कुल ही छोड़ दिया करो। हो सके तो मेरे भगवान की कोई कथानक लेकर के उसका पढ़ा करो। इसको पढ़ा करो। एक घर में व्यवस्था बनाना, प्रतिदिन आप जब भोजन बनाती है ना माताएं रसोई घर में, तो आप एक साथ जो है परिवार में भोजन वितरण करना। ये नहीं कि 2 पहले आए 2 बाद में आए। जब सारे रसोई घर में पहुंच जाए तब जो है भोजन डालना। और जो घर की बड़ी बड़ी बहू है उसको कहना कि भगवान की कोई कथा सुनाओ, उसको पुस्तक दे देना। पुस्तक से पढ़ करके प्रतिदिन जो है एक कथानक कोई भगवान का आपके घर में रोज गान हो तो मेरे हरि की कृपा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ऐसा करके देखना एक बार, करके देखना एक बार। आपके घर की रंगत बदल जाएगी, आपके घर की संगत बदल जाएगी। जैसे एक नूतन बर्तन आप जब बाजार से लेकर के आते हो, जब तक उसको चूल्हे की संगत नहीं आप देते तब तक उसका रंग बदलता नहीं है। बदलता है कि तब तक बिल्कुल चमाचम होता है, लेकिन कालिक त्यों लगती है जब उसका संग लगता है। तो जो कुछ बाहर से आप लेकर के आए वो उस कथा को सुन करके आपका मन और वाणी दोनों पवित्र हो जाएंगे और मेरे भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना समय आपके पास हो, जब आपको कोई और काम शेष ना हो उस समय में आप भगवान का नाम जरूर लेना। तो इस प्रकार से जब आचार्य वर प्रहलाद को पढ़ा रहे हैं तो एक दिन क्या किया कि प्रहलाद की संगत का असर गुरुकुल में दिखने लगा। अब तो विद्यार्थियों को लेकर के एक पुलिन के किनारे जा करके कल कल निनाद करती हुई नदी के किनारे पहुंच करके सारे विद्यार्थीगण जो हैं जोर जोर से कीर्तन करने लगे। और क्या कहने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस ऐसा कीर्तन हो रहा था कि इस कीर्तन की ध्वनि जो है शुक्राचार्य के पुत्रों के जैसे ही कर्णगत हुई, वो भी दौड़े दौड़े कीर्तन को बंद करवाने के लिए वहां पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने प्रहलाद का स्पर्श किया कि जैसे बंद कर, लेकिन वो भी क्या करने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहिए, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब एक आचार्य तो क्या हुआ, जिसने प्रहलाद का स्पर्श किया वो तो कीर्तन में झूमने लगे, लेकिन एक दूर खड़ा समझ गया कि मेरे भाई ने इनको छुआ तो कुछ हुआ। जैसे बिजली के तार को आप जाने में छुओगे अथवा अनजाने में छुओगे, करंट तो लगेगा, करंट लगे बिना नहीं रहेगा। तो क्या हुआ कि दूसरे अमर्क जी जो थे वो हिरण्यकश्यप के पास पहुंच गए और कहा कि महाराज आप ही अब तो कुछ कर सकते हैं। अब वहां प्रहलाद ने तो जो है खलबली मचा दी है, ऐसी खलबली मचा दी है कि वहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी उनके
गुरुकुल में सेवक है, वो भगवान के कीर्तन में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। जैसे हिरण्यकश्यपु वहां पहुंचा तो उसने अपनी गदा का प्रहार उस भूमि से किया तो एक क्षण के लिए कीर्तन बंद हुआ। और जैसे कीर्तन बंद हुआ तो जो आचार्य जी प्रहलाद की मस्ती में झूम रहे थे वहां से दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यपु के चरणों में गिर गए। महाराज मुझे नहीं पता कि मैं क्या था और क्या हो गया। जब से इस गुरुकुल में इस विद्यार्थी ने एडमिशन लिया तब से हमारा तो जो है मन ही भगवान में लग गया। आपकी तरफ तो मन जाता ही नहीं है। तो आज जो है हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को भला बुरा कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, ऐसी ऐसी जो है अपशब्द जो है वो कहने लगा। दुर्विनीत मंदात्मन, मेरे घर में ऐसा जड़मती, मंदात्मन कहते हैं उसे, आत्मा भी जायते पुत्र, आत्मा जो होती है वो पुत्र रूप में ही प्रकट हुआ करती है, इसलिए तू मेरे कुल में उत्पन्न दाग लगाने के लिए हुआ है। इससे तो अच्छा होता वो इंद्र तुझे मार डालता, लेकिन मेरी आज्ञा का तूने पालन नहीं की, अवहेलना की है, बार बार मेरे शासन को तूने जो है नहीं माना है, इसलिए आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाह पकड़ ली और पकड़ करके उसको महल में ले गए और महल में ले जा करके पहले पहले क्या किया, अपनी बहन को कहा कि जाओ, उसके पास एक दिव्य शक्ति थी जो त्योहार अभी अभी मनाया आपने पहले पीछे कुछ साल का आखिरी त्योहार होली, होली से होली, हाँ तो होली इसलिए अंतिम त्योहार होता है भाई बहन। साल भर में यदि किसी के प्रति हमारे मन से कुछ हो गया हो, भला बुरा हमने कह दिया हो, तो उस दिन एक बात करनी चाहिए कि पड़ोसी के माथे पर तिलक भी लगाओ और क्या करो, क्या करो, उस दिन उससे कहो कि भैया साल भर में जो कुछ हुआ सो हुआ, जो होली सो आज के बाद तू मेरा भाई और मैं तेरा भाई, इसलिए होली मनाई जाती। लेकिन जा पर कृपा राम की होई, जिस पर मेरे भगवान का वरद हस्त हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जलाने की कोशिश की, पर्वत से गिराने की कोशिश की, हाथी के पांव के नीचे कुछ लुभाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें जो हैं वो धूमिल हो गई, बेकार हो गई। वो तो क्योंकि उसके हर जगह, हर सामने, हर कण कण में उसको परमात्मा का दर्शन होता था। वो कहता था कि तू पास भी है, मुखातिब भी है, तुझे देखूं या प्यार करूं, तुझे मैं तेरे सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।